और सौभाग्य से गुरुजी ऐसा संयोग बन जाता है तो कुछ मुखार मुंह से निकल जाता है। तो निश्चित है जब तक गुरु से जुड़ेंगे नहीं, ज्ञान की बात सुनेंगे नहीं, जीवन जीने की कला कैसे सीख सकते हैं? कि खाने की कला, सोने की कला, दुनियादारी की कला, भोग विलास की कला स्वाभाविक सीख जाएंगे, लेकिन गुरु के पास आएंगे ना तभी जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव जीवन जीने की कला सिखाते हैं और बड़े बड़े वेद पुराण में, गीता में बड़े बड़े संत महात्मा यही बताते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल रत्न है। अनमोल किसको कहते हैं? मूल्यवान, जिसका मोल होता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात भरे बहुमूल्य है, लेकिन इनका मोल होता है, लेकिन अनमोल नहीं होता है। लेकिन हम सब आप सब जिस शरीर को पाए हैं ना वो अनमोल है। शरीर को देखे तब तो कचरा है, मिट्टी है, इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन जीवन बहुत अनमोल होता है। और सतगुरु ने यही बताए हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है, मनुष्य जन्म अनमोल है, धोखे में मत खोए। सतगुरु बताते हैं कि जीवन को हमें धोखे में नहीं खोना है, अनमोल जीवन हम सब पाए हैं। और ये ज्ञान गुरुजन ही तो बताते हैं, समझाते हैं। हम ही गुरु के पास ना आते तो जीवन जीने की कला कहाँ सीख पाते और संतों के पास कहाँ आ पाते? तो संत गुरुजन ही बताते हैं, सिखाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन पाना बड़े सौभाग्य की बात है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को देखते हैं, केवल खा रहे हैं और नरक का जीवन जी रहे हैं, और हम लोग यहाँ सत्संग में बैठ करके ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कितनी बड़ी बातें हैं। मैं पीछे में बैठ करके देख रही थी, कितने भाई लोग कितने मस्त हो गए थे जब गुरुजी समझा रहे थे, भजन गा रहे थे ना, उसी में इतना मस्त हो गए थे, मस्तानगी में। अब दिखा नहीं सकते किंतु मस्तानगी में इतने मस्त हो गए थे, उनका भाव ही उनके शरीर से दिख रहा था। क्या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली भी यहाँ लाएंगे तो लाभ ले पाएंगे? सीधे मनुष्य ही ले सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत अनमोल जीवन है और अनमोल जीवन की कीमत हम सब करें और जीवन के महत्व को समझें। तो जब तक गुरु के पास जाएंगे नहीं, गुरु की ज्ञान सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जीवन अनमोल नहीं बन सकता। इसलिए अब तक हम लोग को जीवन मिला है, समझदारी मिली है, इसका मूल्य चुकाए और सुंदर जीवन बनाए। यहाँ सब लोग बैठे हैं ना, समय बेकार नहीं जा रहा है, निरर्थक नहीं जा रहा है। संत जन कहते हैं ना, कुछ लेके जाना है तो क्या लेके जाएंगे? और सब कहते हैं मुट्ठी बांधे आए जगत में खाली हाथ पसारे जाएंगे। इसको तो सब जानते हैं, सब देखते भी हैं। छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से आता है तो शरीर में कपड़ा भी नहीं रहता। भाई दुनिया से जाते हैं तो लोग क्या लेकर के जाते हैं? कुछ लेकर के नहीं जाते, खाली ही जाते हैं। किंतु जाते हैं ना तो शरीर छूटता है तो इसको जला देते हैं या मिट्टी में गाड़ देते हैं। क्या लेकर के जाएंगे? कुछ लेकर के नहीं जाते। किंतु सज्जनों, जो संत के पास बैठ करके ज्ञान की बातें सुनते हैं ना और यहाँ समय दिए हैं, 4 पैसा भी देते हैं गुरुजी को, वो निरर्थक नहीं जाएगा। वही संस्कार आपका साथी होगा, वही साथ में जाने वाला होगा। यहाँ जो बैठ करके समय दिए हैं, 2 दिन 3 दिन समय निकाल करके आए हैं, ये समय निरर्थक नहीं गया, ये आपका साथी हुआ। कैसे हुआ? भागवतकार में कहते हैं, हम इस संसार से जाते हैं तब भी, आते हैं तभी 5 चीज लेकर के जाते हैं। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थे देखना। हम गर्भ में रहते हैं तभी 5 चीज निर्मित हो जाता है और उसको लेकर के आते हैं। क्या क्या लेकर के आते हैं? आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, 5 चीज लेकर के आते हैं। आयु भी लेकर के आते हैं, तभी देखते हैं ना, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, कोई 2 ही दिन रहता है, कोई 4 ही दिन रहता है, और दुनिया को देखा ही नहीं, कौन सा पाप कर लिया, उनकी छुट्टी हो जाती है और बच्चा मर जाता है। तो गर्भ में ही आयु को लेकर के आता है, कर्म को लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? एक बच्चा जन्म लेकर के आया है और इतना बढ़िया सत्संगी घर में जन्म लेकर के आया है, उनके जन्म
पकड़ करके वो गुरु स्थान में आता है। वे बता रहे थे ना कि एक भाई यूपी से आए हैं, पूरे परिवार को सत्संग में जोड़ लिए। वो संस्कारी ही तो है। धीरे धीरे परिवार के लोग जुड़ जाते हैं और खुद सत्संग करने लग जाता है और सत्संग में अपना जीवन बिताता है। उनका कर्म कितना अच्छा बनता है। और एक बच्चा कसाई घर में जन्म लेकर के आता है, बस जन्म लेकर के आया है और उनके जन्म की खुशी में उनके माता पिता जीव हत्या करते हैं और मांस सबको खिलाते हैं, खुद खाते हैं। और वही बच्चा बड़ा होता है ना तो पिताजी की उंगली पकड़ करके कसाई खाना जाता है और बड़ा होता है, धीरे धीरे जीव हत्या करना, कसाई का काम करना शुरू कर देता है। देखो कर्म कैसे बिगड़ता जाता है। उसको लेकर के आते हैं, धन भी लेकर के आते हैं। धन लेकर के कैसे आते हैं? क्या गोदरेज का पैसा लेकर के आते हैं कि गठरी बांध करके आते हैं? ऐसी बात नहीं सज्जनों, संस्कार लेकर के आते हैं। एक बच्चा